साथियों, आप सबको पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी आ चुकी है, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है ऑफिशियली। तो हो सकता है कि आपको इसकी चयन प्रक्रिया पता भी हो, या ये भी हो सकता है कि आपको चयन प्रक्रिया ना भी पता हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपको जरूर पता होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा भी बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो सकता है कि आपने अभी भी वही थिंकिंग बना के रखी है कि जैसे टीआरई 1 हुआ था, 2 हुआ था, 3 हुआ था, एज इट इज वैसे ही टीआरई 4 भी होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब इस बार जो बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, इसमें चीजें बदल गई हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन में डिटेल बताई गई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो शुरू करने से पहले कि इसकी जो फुल नोटिफिकेशन का एनालिसिस है वो मैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में करूंगा। मैं आज इस वीडियो में आपसे चयन प्रक्रिया के बारे में बात करने वाला हूं कि ये जो वैकेंसी आई है टीआरई 4 की 32,000 समथिंग, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप बीपीएससी टीआरई 4 के थ्रू सिलेक्ट होके आप अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं बिहार में टीचर बनने का। चलिए आइए देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर, यानी कि इस बार ना भैया प्री और मेंस दोनों होने वाला है। इस बार आपका प्री और मेंस दोनों होने वाला है। चलिए देखिए इसमें प्री और मेंस की क्या प्रक्रिया है। तो इस बार जो होगा आपका प्री भी होने वाला है और आपका मेंस भी होगा। यानी कि इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था कि बीपीएससी जो है प्री भी कराए मेंस भी कराए। अच्छा, ये प्री आप तभी दे पाएंगे ना जैसे आपको टीजीटी देना है या पीजीटी देना है, तो इसके लिए आपको ना बिहार एस्टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मान लीजिए प्राइमरी या जूनियर देना है तो उसके लिए या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए या उसके लिए आपको बीटेट होना चाहिए। या स्टेट और सीटेट के बाद ही अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई हैं तभी आप इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि इसकी जो प्री होगी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है यानी कि इसका जो प्री होगा, इसका जो प्री एग्जाम होने वाला है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है? 1 नंबर का। यानी कि 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और टोटल मार्क भी कितना होगा? 150 होगा। चलिए अब यहां पे और दिया गया है कि प्रश्नवार किसी प्रश्न का उत्तर चयन अपेक्षित होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक देना है, ये तो बात चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड की गई है। यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका 1/3 निगेटिव भी होने वाला है। निगेटिव मार्किंग का मैं बता देता हूं कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, ए बी सी डी। इन चारों में से ना किसी एक को आपको चुनने की बाध्यता होगी। मतलब चारों में से कोई ना कोई तो आपको सिलेक्ट करना ही है। मान लो आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट नहीं करते हो, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन ई के लिए जाना होगा। अगर चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसका क्या उत्तर होगा आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन ई के लिए जाना ही होगा। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ई नहीं सिलेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ई सिलेक्ट नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको उत्तर आता है तो ठीक है, जो जो भी आएगा उसको सही करना ही है। आपको मान लीजिए उसका उत्तर नहीं पता है तो आपको ऑप्शन ई टिक करना ही होगा। आपने ऑप्शन ई नहीं टिक किया तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, एक बात और दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। यानी कि आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका जो आप इसमें 150 में 150 ले आए तो आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें ये नंबर जुड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आप जो भी कुछ कट ऑफ बीपीएससी जो है डिसाइड करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेंस में जा पाएंगे। प्री एग्जाम के जो नंबर्स होंगे वो मेंस में ऐड नहीं होने वाले हैं। तो ये बात कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और देखिए, इसमें यह भी लिखा गया है
कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे कहीं पे दिया गया 40%, 38% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ये मैं कह रहा हूं इसका कोई भी मतलब नहीं है, इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार करीब दो साल से ज्यादा हो गया कि ये उसके बाद ये वैकेंसी आई है, काफी वेट कराने के बाद। तो बच्चों में एकदम कंपटीशन की होड़ लगी हुई है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि आपके 150 से ज्यादा ही मार्क आए, सॉरी 150 में मैक्स टू मैक्स आपको स्कोर करना ही होगा, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और एक बात ये जान लीजिए, प्री एग्जाम के बाद जब आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मेंस के लिए वही बच्चे बुलाए जाएंगे जो इनकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं? तो जितनी आपकी वैकेंसी है उसमें दिया गया है कि 2.5 गुना से लेके 10 गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? इसका निर्धारण बीपीएससी ही करेगा कि कितने गुना वो बच्चे बुला रहे हैं। वो चाहे तो 2.5 गुना बुलाएं, चाहे तो 5 गुना बुलाएं, चाहे तो 10 गुना बुलाएं, लेकिन 10 गुना से ज्यादा बच्चे नहीं बुलाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में आपके लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, जैसे आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस के लिए बुलाए गए हो, है ना? आपने मेंस का जो है फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आप पेपर देने पहुंच गए। तो यहाँ पे आपकी जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या होगा कि आपसे जो है भाग 1 और भाग 2 में जो इसका फर्स्ट पेपर होगा इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और इसके सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 120 क्वेश्चन होंगे सेकंड पार्ट में इसके। अब अच्छा, इसके जो 30 नंबर का पेपर होगा इसमें क्या पूछेगा? इसमें आपसे भाषा के बारे में पूछेगा। अंग्रेजी हो सकता है आपकी भाषा हो सकता है आपकी भाषा हिंदी हो सकता है आपकी भाषा उर्दू हो, तो जो कुछ भी आपकी भाषा होगी उसके बारे में आपसे 30 क्वेश्चन का पेपर पूछा जाएगा। अब ये रही बात 120 में, तो 120 में क्या पूछा जाएगा? तो 120 में आपसे अर्थमेटिक मैथ से पूछी जाने वाली है, रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, और इसमें जो बिहार के करंट अफेयर्स हैं, उसका जो बिहार का इतिहास है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बिहार का पेपर है तो बिहार से क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं आपके जीएस पोर्शन में, इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो जूनियर की वैकेंसी है, अब जूनियर में क्या होने वाला है? जूनियर में जो 6 to 8 है इसमें भी देखिए 3 पार्ट हैं। एक तो आपका भाग 1 है, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 3। अब जो इसका पहला भाग है इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, और थर्ड पार्ट यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, वहां से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला भाग सेम टू सेम जैसे प्राइमरी में होता है वैसे ही जूनियर में भी होगा 6 to 8 की वैकेंसी में, यानी कि भाग 1 में ये 30 क्वेश्चन यहां भी आपसे भाषा के ही पूछे जाएंगे। यहां देख ली, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, और यहां पे ना 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा भाषा वाले सेक्शन में। अब इसका जो भाग 2 है, भाग 2 में ये जो 40 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे सामान्य अध्ययन, प्राथमिक गणित यानी कि अर्थमेटिक मैथ्स, रीजनिंग और बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। यही 40 वो क्वेश्चन हैं जो आपको अन्य अभ्यर्थियों से अलग करेंगे। ठीक है, कंपटीशन यहीं पे सबसे ज्यादा होने वाली है। जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा ना, उसी का सिलेक्शन भी होने वाला है। सब्जेक्ट तो सभी लोग सही करेंगे, मैक्स टू मैक्स बच्चे प्रयास करेंगे सब्जेक्ट सही करने का, लेकिन जिसका ये भाग 2 सेकेंड पार्ट जिसका अच्छा जाएगा, सिलेक्शन मान लीजिए उसका श्योर होने वाला है। अब इसका तीसरा जो भाग है, इसमें क्या होगा कि आपका जो कुछ भी सब्जेक्ट होगा, आपके सब्जेक्ट से आपसे कुल मिला के 80 नंबर पूछे जाएंगे, है ना? 80 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लीजिए 9 to 10 यानी कि जो टीजीटी की वैकेंसी होने वाली है बीपीएससी की। अब टीजीटी में क्या क्या आने वाला है, इसमें भी देखिए जैसे जूनियर में होता है सेम टू सेम पैटर्न वही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थर्ड पार्ट में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अच्छा, ये 30 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं? तो आपकी भाषा से पूछे जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन में क्या होगा? भाषा से पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें भी वही क्राइटेरिया है 30% वाली। ये 40 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे जीएस के पूछे जाएंगे, आपसे अर्थमेटिक मैथ के पूछे जाने वाले हैं, आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, आपसे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 80 क्वेश्चन जैसे सपोज करिए कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, साइंस आपका सब्जेक्ट है तो साइंस पूछा जाएगा, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका कोई अदर सब्जेक्ट है तो आपसे अदर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको पीजीटी का भी बता देता हूं। अच्छा, पीजीटी में क्या होने वाला है?
टीजीटी में भी जैसे आपका टीजीटी की वैकेंसी है, सेम टू सेम वही पैटर्न आपका पीजीटी में भी होने वाला है 11 to 12 वाले सेक्शन में। इसमें भी आपसे 3 पार्ट पूछे जाने वाले हैं। पहले पार्ट में आपसे 30 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 40 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें भाषा पूछी जाएगी। सेकंड पार्ट में इसका क्या पूछा जा रहा है, जीएस वाला सेक्शन, जिसमें आपसे अर्थमेटिक मैथ्स, रीजनिंग, अर्थमेटिक मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, बिहार स्पेशल पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो यहां आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और भाग थर्ड आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या होने वाला है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेशल होगा, जो आपका जो कुछ भी सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने पीजी किया होगा, है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आपसे वो चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी को उस तरीके से ही करिएगा कि जैसे एग्जाम का लेवल आता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षाएं हुई हैं लास्ट ईयर्स में, आप सारे क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, उनका अच्छे से एनालिसिस करिए कि कैसे एग्जाम पैटर्न था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी। उन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करके ही आपको तैयारी करनी होगी, है ना, उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अंतिम में मैं आपसे फिर ये बात कहना चाहता हूं कि आपसे 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। कितने ऑप्शन पूछे जाएंगे? 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई। जैसे आपसे ये कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अच्छा, मान लो वो क्वेश्चन है, आपको पता है उसका आंसर, तो इन चारों में से कोई ना कोई तो फिलअप करेंगे ही, ए बी सी डी में से, है ना। लेकिन अगर मान लो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो उस कंडीशन में ये जो है मैंडेटरी है कि आपको ऑप्शन ए फिल करना ही होगा। अगर आपने ऑप्शन ए को नहीं फिल किया तो ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा और नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओएमआर पे फिलअप सबको करना है। आ रहा है तो जो उसका आंसर होगा आपको उसको फिल करना है, नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन ई के लिए जाना ही पड़ेगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका प्री और मेंस, ऐसा मत सोचना कि इसका मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव, इसका प्री भी ऑब्जेक्टिव है, इसका मेंस भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिहार सरकार अगर इसको जो है डिस्क्रिप्टिव कर देगी आईएएस पीसीएस की तरह, तो ये क्या इसको कॉपी चेक कर पाएंगे? इतने सारे बच्चों की कभी नहीं चेक कर पाएंगे, इनकी हालत खराब हो जाने वाली है। तो इसीलिए ये जो दोनों एग्जाम होने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी के साथ आज हम यहाँ पे रुकते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। थैंक यू।